नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। अब ये वक्त आ गया है कि जो वैक्सीन का डाटा है उसको पब्लिक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जो वैक्सीन का आप ट्रायल कर रहे हैं इसका डाटा क्या है, इसका रिसर्च का डाटा क्या है। इसके बगैर इतने बड़े लेवल पे इमरजेंसी ट्रायल करना, लोगों को वैक्सीन लगाना और लोगों को उसकी जानकारी नहीं देना अपने आप में अजूबा है। और इस अजूबे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ICMR को नोटिस जारी किया है और उनसे कहा है कि बताइए आपने ये क्यों नहीं किया है और ये जारी क्यों नहीं किया जाना चाहिए। खबर इसी पर है, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत खास खबर नहीं है लेकिन इस खबर में बहुत कुछ खास है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। जैकब पोलियल जो हैं वो याचिकाकर्ता थे, प्रशांत भूषण उनके वकील थे। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, आश्चर्य की बात है ये खबर बहुत वाइडली कवर नहीं हुई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब ये जो वैक्सीन लगा रहे हो आप, ये लगातार लग रही है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है, लोगों की सुविधाओं से वैक्सीन को जोड़ा जा रहा है, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों हो रहा है। और हमको वैक्सीन को इतने बड़े लेवल पर लगाने से पहले जो वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे थे उनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, क्यों लोगों को नहीं बताया गया कि इससे कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, इससे होने वाली हानि, इससे होने वाली सावधानियां क्या हैं। आप लगातार अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो ये मांग मैं लंबे समय से उठाता रहा हूं कि डाटा को लेकर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। टीका अगर ज़रूरी है तो लगाया जाना चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि जिन लोगों को एक बार कोरोना हो चुका है, उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है, तो क्या उनको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। अभी ये सरकार कह रही है 6 महीने तक मत लगाइए, लेकिन जो बहुत सारे दुनिया भर के सर्वे आ रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च आ रही हैं, मैं भी कई रिसर्च का जिक्र कर चुका हूं, जो ये बताती हैं कि वैक्सीन जो है वो एक बार अगर आपको कोरोना हो गया तो ज़रूरत नहीं, और शायद वैक्सीन लगाने के बाद भी वैक्सीन वही तो करती है। अगर वैक्सीन के 2 डोज लगा लिए तब भी तो आप कह रहे हैं कि जीवन भर के लिए छुट्टी हो गई। तो जो वैक्सीन के ज़रिए आप कोरोना शरीर में डाल के लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा कर रहे हैं, अगर वो जीवन भर काम कर सकती हैं तो कुदरती एंटीबॉडीज़ क्यों काम नहीं कर सकती। इसको लेकर ना तो कोई जवाब आया है, ना कोई तर्क आया है, ना कोई बात है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को वैक्सीन के लिए ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है, ये एक जेन्युइन सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब इतनी बड़ी महामारी है, अभी तक भारत के इतिहास में इतनी बड़ी महामारी कभी हुई नहीं, ऐसी हालत में अगर आप ये सब बातें करेंगे तो लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाने को लेकर एक झिझक पैदा होगी, वैक्सीन हेजिटेंसी आएगी, और जिसके कारण हो सकता है बहुत सारे लोग वैक्सीन ना लगवाएं या वैक्सीन लगाने से डरें। इसके जवाब में उन्होंने पूछा भी कि जो वकील थे प्रशांत भूषण, उनसे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये बताइए कि आप जो है ये कह रहे हैं, इससे जो है वो ऐसा नहीं है आप कोई वैक्सीन का विरोध तो नहीं कर रहे हैं ना, आप वैक्सीन लगाने के खिलाफ तो नहीं है ना। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ वैक्सीनेशन के, लेकिन ये डेटा लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़, और दूसरा सुविधाओं के साथ में टीके को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और ये बात सही है कि जब आप कह रहे हो कि टीका मैंडेटरी नहीं है, केंद्र सरकार कह रही है मैंडेटरी नहीं है, आपके यहाँ पे कोई मुआवजे का प्रबंधन नहीं है अगर उससे कुछ 19-20 हो जाए, टीके को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उत्तर मिलना बाकी है। ऐसे में, और ख़ास तौर पे जब आप कह रहे हो, आपका संविधान भी कहता है, ICMR की गाइडलाइन कहती हैं, इसके अलावा आपकी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं वो भी लगातार ये कह रही हैं कि टीका जो है उसको लगाने की पहले इजाज़त लेनी ज़रूरी है। भारत में किसी भी प्रकार के मेडिकल प्रोसीजर से पहले, कुछ भी इंजेक्ट करने से पहले इजाज़त की ज़रूरत होती है, उसके बाद ज़बरदस्ती वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है। ये अपने आप में अचरज का विषय है और उसको लगातार मैं उठाता रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठाया, और सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया तो उसने बाकायदा नोटिस दिया है केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को और ICMR को। उन लोगों से जवाब मांगा है कि आप बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी करीब जो है 3 हफ्ते बाकी हैं, उसके बाद इस नोटिस का जवाब आएगा सरकार का। देखते हैं मुकदमे की क्या होगा, लेकिन ये एक ऐसा मुकदमा है इसमें नज़र रखने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस खबर को लेके आपके पास आ गया। आमतौर पे मैं थोड़ा विश्लेषण लेके आता हूँ, लेकिन इस बार मैंने प्योर खबर दी है, सुप्रीम कोर्ट की खबर है, इसलिए मैं इसका कोई इंटरप्रिटेशन विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ, इसको मैं सम्मान देना चाहता हूँ। तो जैसी खबर है वैसी आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे इस यज्ञ में अगर आप आहुति डालना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे आपको जो है वो हमारा UPI ID मिल जाएगा। नमस्कार।